नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है ये बताने जा रही हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस को हम आज्ञासूचक वाक्य भी कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, इसे हम क्या कहते हैं? आज्ञासूचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे ऑर्डर का भाव, रिक्वेस्ट, एडवाइस। अगला लेट वाले वाक्य भी होते हैं। लेट वाले वाक्य ये सारे भाव आपके इम्परेटिव सेंटेंस में छिपे हुए होते हैं। आइए हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इनडायरेक्ट में कौन कौन से रूल को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला रूल है कि हम सैड टू को, जो डायरेक्ट स्पीच में सैड टू आया है, उसको हम भाव के अनुसार डायरेक्ट स्पीच के सैड टू को भाव के अनुसार हम किस में बदल देते हैं? ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, सजेस्टेड में, चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम? डायरेक्ट स्पीच के सैड टू को भाव के अनुसार चेंज करते हैं। किसमें? ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में और सजेस्टेड में हम चेंज कर देते हैं। कनेक्टिव हम क्या लगाते हैं? दूसरा रूल, कनेक्टिव हम टू लगाते हैं। कनेक्टिव हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। इस तरह के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट यू क्या होता है? छिपा होता है। सब्जेक्ट यू क्या होता है? छिपा होता है। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में प्लीज या काइंडली शब्द आया हो, प्लीज या काइंडली शब्द आया हो, तो हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन शब्दों को हटाकर, इन शब्दों को क्या करेंगे? हटा देंगे और इसकी जगह रिक्वेस्टेड शब्द का प्रयोग करेंगे। इसकी जगह किस शब्द का प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्टेड वर्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्लीज और काइंडली से कौन सा भाव निकलता है? रिक्वेस्ट का भाव निकलता है, प्रार्थना का भाव निकलता है। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में सर या मैडम आया हो तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सर या मैडम को हटाकर हम कौन सा वर्ड लिखेंगे? रिस्पेक्टफुली। हम रिस्पेक्टफुली शब्द को जोड़ देंगे। अब हमने आपको ये बताया है कि लेट वाले वाक्य क्या होते हैं? ये लेटस से शुरू होते हैं और कभी कभी लेट से ही शुरू होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो लेट वाले वाक्य को बदलने का नियम क्या है? लेट वाले वाक्य को बदलने का नियम क्या है? रूल ठीक इसी तरह से अगर लेट अस वाले वाक्य या लेट वाले वाक्य हैं तो भाव के अनुसार हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज कर देते हैं। भाव के अनुसार
हम अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। अगर सजेशन है तो सजेस्टेड में बदल देते हैं। अगर प्रपोज है तो हम प्रपोज्ड में बदल देते हैं। एडवाइज है तो हम एडवाइज्ड में बदल देते हैं। अगर रिक्वेस्ट है तो हम किस में चेंज कर देते हैं? रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। लेट वाले वाक्य भी दो तरह से होते हैं। एक तो रिपोर्टेड स्पीच में लेटर से शुरू होता है और एक केवल लेट से शुरू होता है। अगर वाक्य आपका लेटर से शुरू हो रहा है तो हम कनेक्टिव दैट लगाते हैं। कनेक्टिव दैट लगाते हैं और लेटर्स को हम दे शुड या बी शुड में चेंज कर देते हैं। लेटर्स चेंज इनटू दे शुड या वी शुड। और एक होता है केवल लेट वाला वाक्य। अगर केवल लेट आया है तो उसमें कनेक्टिव हम केवल टू लगाते हैं। तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे? टू। समझ में आई बात दोस्तों? ये रहा आपका इंपरेटिव सेंटेंस का रूल। आइए पहला एग्जांपल देखते हैं। द जज सैड कॉल द फर्स्ट विटनेस। जज ने कहा कि कॉल द फर्स्ट विटनेस, सबसे पहले विटनेस को, सबसे पहले गवाह को बुलाओ। तो इसमें कौन सा भाव छिपा हुआ है? जज क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर का भाव छिपा हुआ है ना? तो इसको हम कैसे बदलेंगे? द जज सैड को किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में बदल देंगे। इससे पहले आपने रूल देख ही लिया है। तो हम क्या करेंगे? द जज ऑर्डर्ड द जज ऑर्डर्ड। कनेक्टिव क्या लगता है? टू। टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। जज ने ऑर्डर दिया, क्या करने के लिए ऑर्डर दिया? टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, कि पहले गवाह को बुलाओ। अगला देखिए। द टीचर सेड टू द बॉयज गेट आउट फ्रॉम द क्लास। टीचर ने बॉयज से कहा, लड़कों से कहा कि गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से चले जाओ। तो इसमें कौन सा भाव छिपा हुआ है? टीचर लड़कों से कौन से भाव से बात कर रहा है कि गेट आउट फ्रॉम द क्लास? ऑर्डर का भाव। तो ये क्या हो जाएगा? सेड टू को हम किस में बदल लेंगे? ऑर्डर्ड में। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। कनेक्टिव क्या लगेगा? टू लगेगा। टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। ओ, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। टीचर ने बच्चों को ऑर्डर दिया क्या करने के लिए? टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास, कि वो क्लास से बाहर चले जाएं। अगला देखिए। ही सेड टू मी डू नॉट लाफ एट मी। उसने मुझसे कहा कि डू नॉट लाफ एट मी, मेरे ऊपर मत हंसो। तो डू नॉट क्या शो कर रहा है? ना को शो कर रहा है, मना करने को शो कर रहा है। जब डू नॉट आता है तो हम क्या लगाते हैं? फॉरवर्ड लगाते हैं या फिर नॉट टू करके चेंज करते हैं।
तो इसका क्या हो जाएगा, ही। आप चाहे फॉरवर्ड लगा के बनाइए, चाहे आप नॉट टू लगा के बनाइए। पहले हम फॉरवर्ड लगा के आपको बताते हैं। ही फॉरवर्ड मी टू लाफ एट मी किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, हिम हो जाएगा, लाफ एट हिम। ठीक है। अब अगर हम फॉरवर्ड लगा के नहीं बना रहे हैं, नॉट टू लगा के बना रहे हैं, तो एक दूसरा तरीका है कि ही asked me not to laugh at him, not to laugh at him। यहाँ asked की जगह आप said to be डायरेक्ट लिख सकते थे। तो देखिए, अगर वाक्य में आपके डायरेक्ट स्पीच में डू नॉट आया है तो आप दो तरीके से बदल सकते हैं। पहला तो यह है कि आप फॉरवर्ड लगा के, और दूसरा यह है कि आप नॉट टू लगा के बना सकते हैं। अगला देखिए, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज डू नॉट स्पीक लाउडली। इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा। तो आइए हम फॉरवर्ड लगा के बनाते हैं। द ओल्ड मैन फॉरवर्ड द बॉयज। फॉरवर्ड की हिंदी होती है मना करना। फॉरवर्ड द बॉयज टू कनेक्टिव लगेगा, टू स्पीक लाउडली। डू नॉट हट जाएगा क्योंकि डू नॉट का काम क्या कर रहा है, ये फॉरवर्ड खुद ही कर रहा है डू नॉट का काम। अगला देखिए, ही सैड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। हमने आपको बताया था कि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में प्लीज़ या रिक्वेस्ट शब्द आए या काइंडली शब्द आए तो हम क्या करते हैं, प्लीज़ या काइंडली या रिक्वेस्ट शब्द को हटा के हम क्या कर देते हैं, सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा ही requested me connective to help him, he requested me to help him। मी का सब्जेक्ट के अनुसार him हो गया। अगला देखिए, राम सैड टू श्याम डू नॉट ड्राइव फास्ट। राम सैड टू श्याम डू नॉट ड्राइव फास्ट। राम ने श्याम से कहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ चलाओ मत, गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ मत चलाओ, ड्राइव फास्ट मत करो। तो क्या कर रहा है, ये मना कर रहा है ना। चाहे फॉरवर्ड लगा के बनाइए, चाहे नॉट टू लगा के बना दीजिए। राम फॉरवर्ड श्याम टू ड्राइव फास्ट। राम फॉरवर्ड श्याम टू ड्राइव फास्ट। नॉट टू लगा के बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, राम आस्क्ड श्याम not to drive fast, not to drive fast। अगला एग्जाम्पल देखिए, द फार्मर सेड टू मी विल यू प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बंडल। द फार्मर सेड टू मी, किसान ने मुझसे कहा कि विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस बंडल को उठाने में।
तो क्या है, ये प्लीज शब्द आया है तो क्या शो कर रहा है, ये रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। तो सैड टू को हम किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। द फार्मर requested me to help him to, कनेक्टिव टू लग जाएगा, प्लीज शब्द हट जाएगा, टू हेल्प हिम टू लिफ्ट द बंडल, टू हेल्प हिम टू लिफ्ट द बंडल। अगला देखिए, द स्ट्रेंजर सैड टू द पासर बाई, स्ट्रेंजर माने अजनबी, पासर बाई माने वहाँ से गुजरने वाला जो पथिक है। स्ट्रेंजर ने उस पासर बाई से, पथिक से पूछा, कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, क्या तुम मुझे रेलवे स्टेशन तक जाने का रास्ता बता सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंजर, इसमें कौन सा भाव छिपा हुआ है, स्ट्रेंजर ने पासरबाई से कहा कि कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कैन यू टेल मी द वे टू द पासरबाई, ये क्या शो कर रहा है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड शो कर रहा है। और कैन, कुड, मे, माइट, है ना, अगर ये सारे वर्ड इंट्रोगेटिव में आते हैं और ये शो करते हैं कि कुछ रिक्वेस्ट हो रहा है, तो आप सैड टू को किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंजर क्या कर रहा है, कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन। हम कहते हैं ना कि क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता बता सकते हैं, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये किताब कहाँ मिलेगी। तो हम किस भाव में पूछ रहे हैं, हम रिक्वेस्टफुली भाव में पूछ रहे हैं ना। तो स्ट्रेंजर भी रिक्वेस्टफुली वाले भाव में पूछ रहा है। तो द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड, the stranger requested the passerby to, कनेक्टिव टू लग जाएगा, to tell him the way, to tell him the way to the रेलवे स्टेशन। क्या हो गया इसका, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड द पासर बाई, स्ट्रेंजर ने पासर बाई से रिक्वेस्ट किया टू टेल हिम द वे टू द रेलवे स्टेशन, कि वो उन्हें रेलवे स्टेशन तक जाने का रास्ता बताए। अगला देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। तो इसका हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, कि डॉक्टर पेशेंट को क्या देता है, यानी डॉक्टर मरीज को एडवाइस देता है, सलाह देता है कि इस तरह से दवाई लीजिए, ये खाइए पीजिए, है ना। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, पेशेंट को एडवाइस दे रहा है। तो हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट to take complete rest, to take complete rest। डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस दिया टू टेक कंप्लीट रेस्ट, कि वो पूरी तरह से रेस्ट करे। अगला देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी इन्वेस्ट योर मनी इन म्यूचुअल फंड। मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुम अपना पैसा जो है म्यूचुअल फंड में लगाओ, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में लगाओ। तो इसका क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, मुझे सजेशन दे रहा है कि तुम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओगे तो इससे तुम्हें बेनिफिट होगा। तो माई फ्रेंड
सजेस्टेड मी, मुझे क्या दे रहा है, सुझाव दे रहा है, टू इन्वेस्ट माई मनी इन म्यूचुअल फंड, टू इन्वेस्ट माई मनी इन म्यूचुअल फंड, कि मैं अपना पैसा जो है, मैं मेरा पैसा किस में लगाऊं, म्यूचुअल फंड में। अगला देखिए, ही सेड लेट अस सिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड को हम किस में बदलेंगे, लेट अस सिंग। इसका पूरा मतलब पहले समझिए। ही सेड, उसने कहा कि लेट अस सिंग, आओ हम गाना गाएं। तो क्या कर रहा है, प्रपोजल कर रहा है, यानी प्रस्ताव रख रहा है कि आओ हम गाना गाएं। तो ही प्रपोज्ड, लेटस वाले वाक्य में कनेक्टिव क्या होता है, दैट लगता है। ही प्रपोज्ड दैट, लेटस को हम किस में चेंज करते हैं, दे शुड या वी शुड में। ही प्रपोज्ड दैट वी शुड सिंग। अगला देखिए, माई मदर सैड टू मी लेट अस विजिट द इंडिया गेट, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आओ हम इंडिया गेट विजिट करें, टहलें। तो मेरी माँ मुझसे क्या कर रही है, प्रस्ताव रख रही है। मेरी माँ मेरे सामने क्या कर रही है, प्रस्ताव रख रही है, प्रपोज कर रही है। तो हो जाएगा माई मदर प्रपोज्ड मी यहाँ दैट लग जाएगा कनेक्टिव में, क्योंकि लेटस है दैट। दे शुड, लेटस को हमने दे शुड में कर दिया, दे शुड विजिट द इंडिया गेट। इंडिया गेट। अगला देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द मैनेजर लेट हिम गो अर्ली, तो इसका क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल मैनेजर को क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि उसे जल्दी जाने दिया जाए, है ना। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द मैनेजर अब यहाँ लेटस नहीं है, केवल लेट है ना, तो कनेक्टिव दैट ना लगा के हम टू कनेक्टिव लगाएंगे और लेट को एज इट इज लिख देंगे, टू लेट हिम गो अर्ली। मतलब क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द मैनेजर, प्रिंसिपल ने मैनेजर से रिक्वेस्ट किया टू लेट हिम गो अर्ली, यानी उसे जल्दी जाने दिया जाए। अगला देखिए, द ऑफिसर सेड टू हिज गार्ड्स, ऑफिसर ने, अधिकारी ने गार्ड से कहा लेट द क्राउड मूव अवे, क्राउड को जाने दीजिए, यानी भीड़ को जाने दीजिए। तो इसका होगा, द ऑफिसर ऑर्डर दे रहा है अपने गार्ड को। ऑफिसर क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज गार्ड टू, कनेक्टेड टू लगेगा, टू लेट द क्राउड मूव अवे। ऑफिसर ने अपने गार्ड को ऑर्डर दिया कि क्राउड को जाने दिया जाए। अगला देखिए, ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो इसका क्या हो जाएगा, ही, आओ हम टहलने चलें, उसने मुझसे कहा कि आओ हम टहलने चलें। तो ये क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड। ही प्रपोज्ड मी, लेटस है ना, दैट लग जाएगा, दैट वी शुड या दे शुड गो फॉर अ वॉक।
अगला देखिए, ही सैड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। उसने कहा कि हमें रिजल्ट का, परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए। तो क्या कर रहा है? सजेस्टेड, सुझाव दे रहा है कि हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि परिणाम का, रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। तो ही सजेस्टेड दैट they should wait for the result. They should wait for the result. तो ये रहा दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाया जाता है, मैंने आज आपको बताया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और भी आगे वीडियो बनाते रहूँ और आपका ज्ञानवर्धन करते रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।